वरना आई लव मोहम्मद या आई लव जय श्री राम या आई लव महादेव या आई लव तथागत बुद्ध या आई लव वाहे गुरु, कल को वाहे गुरु या वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह जो वो नारा लगाते हैं हमारे सिख भाई, तो कल को उन पे भी मुकदमा कीजिएगा आप। मतलब जब उस भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है तो फिर आप धर्म के मामले में पुलिस वाले टांग क्यों अड़ाते? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं द शारिफ नेटवर्क। यहाँ फोटो में एक शख्स को देख रहे होंगे आप, इनका नाम है गुलाम सरवर, मौलाना गुलाम सरवर इनको कहते हैं। इनका ये कहना है कि भारत के अंदर आई लव मोहम्मद को इस समय एज ए टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, यानी ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी हिंदू मुसलमानों को अलग अलग छांटने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आई लव मोहम्मद भारत के अंदर कोई भी ऐसा, भारत क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं करता हो। ईमान का तकाजा ही वो है, क्योंकि जब तक उनसे मोहब्बत नहीं होगी वो तब तक मुसलमान नहीं कहलाएगा। तो मसला यहाँ पर यह है कि जब जब कहीं पर चुनाव का माहौल बनता है, जब जब कहीं पर चुनाव आने वाले होते हैं, इलेक्शन आने वाले होते हैं, तभी इस तरह के मुद्दों को जगह जगह पर फैलाया जाता है ताकि ध्रुवीकरण हो सके। अब ये ध्रुवीकरण करने वाले कौन लोग हैं ये आप बेहतर जानते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मौलाना गुलाम सरवर ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के दिनों में जगह जगह पर आपको पिंडाल लगे हुए नजर आ जाएंगे। जगह जगह पर नवरात्रि का सामान बेच रहे हैं लोग, रोड के साइडों में पिंडाल लगे हुए हैं, लेकिन उन पिंडालों से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जिसका जो भी धर्म की पद्धति है, जिसका जो भी मान्यता है, उसके हिसाब से उसको चलने की पूरी आज़ादी देना चाहिए। आज किसी के नवरात्रे हैं, कल को किसी की ईद आएगी, परसों को किसी का कोई वो आएगा। भारत के अंदर कई सारे धर्म वाले लोग रहते हैं, लिहाजा यहाँ पर एक के बाद एक त्योहार आते ही रहते हैं। अगर किसी एक दूसरे के त्योहार पर या किसी दूसरे के नारे पर इस तरह से कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा तो इससे आपसी सौहार्द खराब होगा। फिलहाल आज की वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि उस चीज़ की सच्चाई आपको दिखाना है कि कैसे आई लव मोहम्मद के स्लोगन को इस्तेमाल किया गया है ध्रुवीकरण के लिए, और इस ध्रुवीकरण से बचने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे मौलाना गुलाम सरवर साहब। अब मैं वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं कर रहा हूं, आगे की सारी चीज़ें ये आपको खुद बताएंगे। इनकी वीडियो देखकर आपकी समझ में आ जाएगा कि इस समय किस तरह से बिहार चुनाव से पहले इन सारी चीज़ों को अफवाहों की तरह फैलाया जाता है और किसको इसका फ़ायदा होता है। ये वीडियो देखिए आप। लेकिन सच्चाई यही है, आई लव मोहम्मद एक मैंने टूल्स की तरह इस्तेमाल किया गया सरकार की तरफ से ध्रुवीकरण के लिए। वरना आई लव मोहम्मद या आई लव जय श्री राम या आई लव महादेव या आई लव तथागत बुद्ध या आई लव वाहे गुरु, कल को वाहे गुरु या वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह जो वो नारा लगाते हैं हमारे सिख भाई, तो कल को उन पे भी मुकदमा कीजिएगा आप। मतलब जब उस भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है तो फिर आप धर्म के मामले में पुलिस वाले टांग क्यों अड़ाते? पर यह भी कहा जाता है कि धार्मिक मामला जो होता है वो अपने घर के अंदर तक सीमित। नो नो नो, भारत में सारे मामले सड़क पर। आप झूठ का, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे। चलो मेरे साथ, अभी सारे पंडाल सड़क पर लगा रखे हैं दुर्गा पूजा में। अभी दुर्गा पूजा तो आप छोड़िए, अभी विश्वकर्मा पूजा था ना, यही लक्ष्मी नगर पीछे क्या कहते हैं, अरे नहीं, ललिता पार्क में सड़कें बंद थी, तमाम सड़कों को बंद कर दिया। कांवरिया का तो छोड़ दो, वो तो पूरा भारत ही बंद कर दिया जा रहा। तमाम त्योहार हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के सड़क पर होते हैं, लेकिन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे जुलूसों पर भी हमले हो रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर 100 बार हमले हो चुके हैं, 100 बार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं घटी, उसका क्या जवाब दोगे? तुमको भी माइंड वॉश किया जाता रामदास अठावले की तरह। तुमको भी कहा जाता है कि मोदी जी जो है अगर नहीं रहेंगे तो इस्लाम आ जाएगा। मोदी जी इतने दिनों से नहीं थे तो मतलब इस्लामी राष्ट्र नहीं हुआ। जब औरंगजेब था तब तो इस्लामी राष्ट्र नहीं हुआ, जब अकबर था तब तो इस्लामी राष्ट्र नहीं हुआ, जब तुगलक था, खिलजी था, बलबन था, तब तो इस्लामिक राष्ट्र नहीं हुआ। और अब जब नेहरू आ गए, नेहरू के बाद कितने ब्राह्मण आ गए, उसके बाद मोदी जी आए 100 ब्राह्मण के बाद, और अब हिंदू खतरे में आ गया। ये बिल्कुल कोरा बकवास है, इन शब्दों से बचने की जरूरत है। लेकिन सर जब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं युवाओं पर, उनका क्या होगा? तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन बर्बाद तो सारी सरकारें हमारी कर ही रही हैं। अभी तो आजम खान को नहीं देखे क्या हुआ, जीवन बर्बाद ना कर दिया।
आपने कौन किसका जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? यही तो मैं अपने मुस्लिम सरबराहों से कहता हूं कि आप समझाइए नौजवानों को, अभी वक्त है संयम के साथ पढ़ने लिखने, तिजारत पर ध्यान देने और थोड़ा दब कर रहने। जो सच्चाई है ना वो सामने आ जाएगा देर सवेर। ये तो कह रहे थे हम सभी हिंदू एक हैं, इनके कई बाबा जो है गाड़ियों पर हिंदू लिखवा रहे थे, स्टिकर लगवा रहे थे। एक बाबा इनके यात्रा कर रहे थे, जाति मिटाना है, हिंदू को एक करना, और उसी बीच में एक यादव कथावाचक को इन्होंने ही पीट दिया। और पीटा तो पीटा, जो किया मुंडन भी ठीक था, उसके बाद जो हुआ वो मैं कैमरे पर बोलना भी नहीं चाहता हूं। पंडिताइन के मुंह से पवित्र करवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में 3 मुस्लिम शहीद हुए, ठीक है। छपरा में परसों प्रोग्राम करके आया हूं, छपरा में जो है इम्तियाज सलमानी शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। तो हम तो शहादत दे रहे हैं और हमें जबरन उसके खेमे में डाला जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, टेंशन यहाँ, आतंकवादी हमला हुआ, ये एक गैंग आया भगवा गमछा रखा और मुसलमानों को होटलों पर हमला शुरू करे। क्या मतलब था ये? क्यों ऐसा हुआ? आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे या हमारे खिलाफ लड़ेंगे? मसला यहां फंस रहा। तो मैं भारत के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों से ये विनती करता हूं, आप इस एजेंडे को समझो। अगर कॉमनल पॉलिटिक्स होगा आपका भी नुकसान होगा, आपका ही नुकसान होगा। कॉमन इशू रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, आवास, नौकरी और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, इस मुद्दे पर जब संघर्ष करेंगे तो हम इनको काउंटर करेंगे। हम अगर मुसलमान का आबादी बढ़ रहा है तो इसका 4 गो बियाह हो रहा है, तो इसका 40 गो बच्चा हो रहा है, तो ये फलां हो रहा है, तो रोहिंग्या आ गया, तो बांग्लादेश, इस मुद्दे पर अगर आप उलझेंगे, ये उलझाए जा रहे हैं। पूरे बिहार में SIR हो गया, रिपोर्टें आ गई कि नहीं आ गई? रिपोर्टें आ गई ना। कितने मिले आतंकवादी, कितने बांग्लादेशी मिले, कितने रोहिंग्याई मिले? आप पत्रकार हैं, बताओ। मैं चैलेंज करता हूं चुनाव आयोग को, बताए कितने रोहिंग्याई मिले? भाई लाओ ना सामने, हम भी तो देखना चाहते हैं कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिले। आप सिर्फ भोले भाले हिंदू भाइयों को मन बरगला रहे हैं कि रोहिंग्या आ गया तो बांग्लादेशी आ गया। बिल्कुल गलत। आपने उस रोहिंग्या और बांग्लादेशी के आड़ में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के वोट को काट दिया। आपने एक एक मकान में 600 वोट बढ़वा दिया। आपने सवर्णों के वोट को जबरन बढ़ाया, ये भाजपा समर्थित वोटों को जबरन बढ़ाया। तो ये खेल समझना होगा आपको। आप अगर नहीं समझते हैं तो भाई हम समझा भी नहीं सकते हैं। मैंने एक टीवी चैनल पर कहा था कि हमारे यहाँ तो मरने के बाद मुर्दे को घर के अंदर रखा जाता है। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। हिंदुओं के यहाँ मुर्दे घर के अंदर नहीं रखे जाते हैं, मरने के बाद घर के बाहर। और हो रही है नहीं, अब मुर्दे की बात कर रहा हूं, घर के बाहर। शायद मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन समाज में मेरे यही है। और दिल्ली में जो बिहार यूपी के लोग हैं जो मुर्दे को घर के बाहर रखते हैं, 15 फुट की गली होती है तो रास्ता तब भी बंद होता है। मरने पर रास्ता बंद, जन्म होता है तो वो जो जन्मदिन मनाते हैं वो भी गली में टेंट लगा के, यानी पैदा हुए तो रास्ता बंद, मरे तो रास्ता बंद, विवाह हुआ तो रास्ता बंद। सारे लोग विवाह हॉल में, मैरिज हॉल में नहीं जाते, सड़क पर गली में बंद करके टेंट लगाते हैं। हमारे यहाँ तो भंडारे में भी रोड पर जाम लगवाया जाता है। यार जो परंपरा स्थापित है, जो प्रचलित है, जबरदस्ती तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, ठीक भैया हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो सरेंडर कर गए। मतलब अब हमको कह रहे यार हमने कहाँ किया? आज तक भारत के इतिहास में किसी मुसलमान ने किसी दलित को पकड़ के इस तरह से हरदी चूना करवाया क्या? झगड़े हो गए होंगे जमीन को लेकर, अलग मसला, झगड़े हो गए होंगे किसी मसले को लेकर, अलग मसला, लेकिन कभी भी इस मुद्दे पर कि तू अमुक जाति का है, दलित है, इसलिए तू गोबर का, तो तू मूत पी, तो तेरा मुंडन करा दूंगा, मुसलमानों ने ऐसा काम नहीं किया और ऐसा शायद कर भी नहीं सकता कभी। पूरे देश में 21 FIR हुई है इस मामले में और 1300 लोग मुकदमे में जो है नामित किए गए हैं, 1300 मुसलमान। ये तो मुस्लिम रहनुमा इस बात को गंभीरता से लें, नहीं तो माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा। जो मंशा भारतीय जनता पार्टी और संघ की है, अगर हमने उसके मंशा की पूर्ति कर दी, मेरे कौम का नुकसान है और भाजपा का फायदा है। CA NRC में सड़क पर हम उतरे, हमको नहीं उतरना था, हमने तब भी लॉजिक दिया था कि उतरना था आदिवासी को, उतरना था दलित को। आसाम में NRC जब हुआ तो 19 लाख लोग NRC के रजिस्टर से बाहर हुए, 14 लाख नॉन मुस्लिम थे, वो आदिवासी और पिछड़े दलित थे, एक भी ब्राह्मण नहीं था।
यहाँ तक के उत्तर प्रदेश से गया हुआ एक मौर्या भी सीए एनआरसी में एनआरसी के रजिस्टर से बाहर हो गया था। तो मैंने कहा कि आबादी के अनुपात में असम एक ऐसा राज्य है जहां हम लगभग 38-40% हैं, तब वहां हम 4 लाख मात्र निकले और 14-14.5 लाख नॉन मुस्लिम निकल गए। तो जहां मेरी आबादी ही नहीं है वहां हम क्या खाक निकलेंगे बाहर। तो आदिवासी निशाने पर है तो आदिवासी लीडर को कहिए आगे आने, दलित निशाने पर है दलित क्या कहते हैं, और उसके लिए मैंने तर्क दिया था। एनआरसी में इन्होंने क्या रखा पता आपको? रेवेन्यू रिकॉर्ड। मैंने रामविलास पासवान जी से भी कहा था, उस जमाने में चले गए दुनिया से वो। रेवेन्यू रिकॉर्ड बिहार में एक डोम जाती है 90% उसके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, मुसर के पास 90% रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, चमार के पास 50% रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, वो पट्टे पर बसे हुए हैं। बिहार की बात मैं कर रहा हूं। तो ऐसे में जिनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है एनआरसी में, तो वही बाहर हो जाएंगे। उनको आंदोलन करना था, आंदोलन मुसलमान करने लग गए। भाजपा को फायदा मिल गया। 2019 में अगर हम सड़क पर ना उतरते, आदिवासी उतरते और दलित उतरते, सरकार चली जाती। हम उतरे इसलिए सरकार बच गई। फिर 24 में अभी सरकार 240 पे आ गई है। अब इनको परेशानी फिर बढ़ रही है कि 303 से 240 पर कैसे आ गए। लेकिन सर इसके लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। देश के लोगों, धार्मिक मुद्दे में न पड़िए, सब आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, पूजा कीजिए, वाहे गुरु की जाप कीजिए, आप जो करना है कीजिए यार। धार्मिक स्वतंत्रता अपना, आपकी आस्था आप कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर लड़िए नहीं। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है, प्यार प्रेम का संदेश देता है, मसावात का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। आप धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं साहब, और लड़ा रहा कोई भी लड़ रहे हैं। लड़ना हो अधिकार के लिए लड़िए, हक के लिए लड़िए, हिस्सेदारी के लिए लड़िए, ये मेरा कहना। लेकिन एक बाबा है वो कह रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये मिनी पाकिस्तान बन गया है सर। उन बाबा बोल रहे हैं। हाँ, मतलब बता तो रहे हैं कि धर्म गुरु जिनको प्यार प्रेम का संदेश देना चाहिए वो भी और नफरत की बात ही कर रहे हैं, वो भी लोगों को जोड़ने और डराने की बात कर रहे हैं। ये बात बोलने का मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ, हिंदू भाइयों सतर्क हो जाओ। अब हिंदू भाइयों में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? पिछड़े और दलितों की है। वो उन्हीं को कहते तुम सतर्क हो जाओ, मियाँ से दूर हो जाओ, ये तो मिनी पाकिस्तान बन रहा, और मारो और काटो और दंगा करो, कम करो, अरेस्ट करो, कुछ भी करो, मगर इनको काबू में करो, ये इनका पैगाम है। तो दोस्तों, मौलाना गुलाम सरवर साहब की आपने वीडियो देखी, इनकी बातों में कितना दम है आप बताना कमेंट के माध्यम से। और साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से ये कहा है कि भैया किसी भी स्लोगन को लगाने में क्या बुराई है, हिंदू अपने हिसाब से लगाते हैं, मुसलमान अपने हिसाब से लगाते हैं, सिख अपने हिसाब से लगाते हैं, सबको अधिकार है अपने अपने हिसाब से नारे लगाने का, या सबको अधिकार है अपनी मोहब्बत का इजहार करने का, एक्सप्रेस करने का। अब इतने छोटे छोटे मुद्दों को आप इतना तूल दे रहे हो, इतने छोटे छोटे मुद्दों को आप ऐसे बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे हो कि भैया देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको एक खबर बताऊं मैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक बयान दिया है जिस बयान के अंदर ये कहा है कि कुछ लोग जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यानी वहां पर उत्तराखंड के अंदर कुछ स्टूडेंट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस प्रोटेस्ट को भी जिहाद से जोड़ दिया जाता है। तो जब जब कहीं ना कहीं इलेक्शन आता है तो ऐसी बातों को, ऐसी अफवाहों को फैलाया जाता है जिससे हमारे हिंदू भाइयों के दिल में किसी एक दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पैदा हो, और ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे देश कमजोर होता है। अगर देश को मजबूत बनाना है तो धर्म की राजनीति छोड़ना होगी। तुम राजनीति करो लेकिन विकास के मुद्दों पर करो, तुम राजनीति करो शिक्षा के मुद्दों पर करो, तुम राजनीति करो दूसरे मुद्दों पर करो, लेकिन ऐसे मुद्दे को मत उठाओ जिससे कि बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके या जिससे करोड़ों लोग देश के प्रभावित हो। आप लोगों ने देखा है कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन एकदम कर लेते हैं, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते। तो एक बार फिर से मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग भी इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाते हैं कि किसी एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना देश कमजोर होता है तो सभी के ऊपर इसका असर पड़ता है, ना कि किसी एक समुदाय, जाति या धर्म के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।